आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए क्या, आप लोगों के पेट्स के लिए, स्पेशली कैट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इससे आपको ज़रूर हेल्प होगी। अच्छा, अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैट्स को, हमारे जो पेट्स होते हैं कैट्स को क्यों फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और किन वजूहत की वजह से होता है। तो बहुत से लाइक ऐसे केसेस होते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, चाहे वो आपकी कैट हो या आपकी किटन हो। स्पेशली जो है वो आप लोगों की किटन अफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। क्योंकि लाइक किटन छोटे होते हैं और इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, और समटाइम कैट्स होती हैं ना, वो मतलब कि इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और इस चीज़ को बर्दाश्त भी कर लेती हैं और बच भी जाते हैं। लेकिन किटन्स होते हैं वो बच नहीं पाते, लेकिन इसको इम्यून सिस्टम स्लो होता है, इनका कम होता है, तो वो इतनी ज़्यादा इनको अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए, ट्रीटमेंट ना हो, तो वो इनकी जान भी जा सकती है। क्योंकि जिस तरह हमें फंगल इन्फेक्शन होता है, हम लोग लाइक हमें ईचिंग होती है, खारिश सी होती है, तो हम लोग रब करते हैं, खारिश करते हैं और हम लोग उसमें मेडिसिन लगा लेते हैं। लेकिन किटन्स या कैट्स होती हैं वो इस चीज़ को नहीं बता सकते हैं और खारिश भी करती हैं, तकलीफ में रहती हैं, चुभन से इनको हो रही होती है, तो ये वजूहत होती हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं आप लोगों को बताती हूँ अगर फंगल इन्फेक्शन लाइक कैट क्या किटन क्या, अगर इनका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, इनको डील नहीं करेंगे, तो वो बहुत लाइक वर्स्ट कंडीशन की हो जाती है। और समटाइम ऐसा भी होता है वो जो एक कंडीशन आ जाती है वो स्कैबिस भी आ जाती है। आप लोगों ने स्कैबिस आप लोगों को पता होगा, और बहुत मुश्किल से फंगल इन्फेक्शन जो होती है ना वो लाइक कैट्स में ठीक होती है। आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि जो फंगल इन्फेक्शन होती है वो क्यों होती है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे पता है कि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। एक तो मैं इसके 2 पार्ट बनाऊँगी, पार्ट 1 एंड पार्ट टू में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। हम वेट से क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, घर पे हम लोग क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं और या कौन सी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई वेट के पास नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो क्यों होता है। बेसिकली अगर कोई मौसम में जो समझो नमी होती है, ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं, समटाइम हबस होता है, समटाइम कैट्स जो है ना आपकी गिली जगह पे बैठ जाती हैं, लाइक बाथरूम में या सहन में या छत में, ऐसी गिली जगह पे जो हो तो मोस्टली कैट को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और समटाइम ऐसा होता है कि अगर हम अपनी कैट को शावर दे दें और शावर देने के बाद इनको ड्राई ना करें, तो इस वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। क्योंकि जब हम ड्राई नहीं करेंगे तो वो इनकी स्किन जो होगी वो गिली रहेगी। और समटाइम भी होता है कि मोस्टली हम लोग ज़्यादा देर बारिश में नहा लें या ज़्यादा देर पानी में बैठे रहें, तो हमारे जो जिस्म में या उंगलियां जो है ना वो वाइट वाइट होना शुरू हो जाती हैं, सुखड़ना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह पेट्स के साथ भी इस तरह ही होता है। और ना ये पेट्स बता तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि इनकी जो है ना वो जिस्म अगर गिला रहेगा तो ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, मैं अपनी कैट्स की जो है ना वो शावर देने के बाद इनको ड्रायर से ज़रूर ड्राई करती हूँ, सिर्फ टॉवल से नहीं, ड्रायर से भी ड्राई करती हूँ। तो पहले मैं शावर दे दिया, शावर देने के बाद मैं इनको ना टॉवल से पहले ड्राई करती हूँ, टॉवल से ड्राई करने के बाद फिर इनको मैं ड्रायर फेरती हूँ, ताकि इनके बाल जो है ना फुली ड्राई हो जाए, कोई मतलब इन्फेक्शन होने का कोई शक व शुबा ना रहे ना। तो ये चीज़ होती है। बाकी समटाइम भी एक वजूहत वो भी होती है कि कैट्स अगर अपना बहुत गंदा लिटर यूज़ कर रही हैं, ठीक है, अगर आप लिटर को चेंज नहीं करते हैं तो इस वजह से भी हो सकती है। और समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप कोई न्यू पेट लेकर आते हैं घर में, या समटाइम ऐसा होता है कि ईद आ जाती है या आपके घर में जानवर आते हैं, तो इनसे भी लग सकते हैं आपकी कैट्स को। और बहुत से लोगों का सवाल होगा क्या ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो क्या आपकी दूसरी कैट्स को लग सकती है या आपको लग सकती है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके एक कैट को हुआ हुआ है, ठीक है, चाहे आपकी किटन को हुआ हुआ है, ये इनको आपकी दूसरी कैट को भी लग सकता है। तो और दूसरा ये भी है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आपकी जिस कैट को लगा हुआ है ना, चाहे किटन का लगा हो चाहे अडल्ट कैट का लगा हो, आप लोगों ने इनको सेपरेट कर देना है। इवन इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, इनका कैट फूड, इनकी प्लेट, इनका बाउल पानी का, इनका कैट लिटर, वो सारा कुछ आप लोगों ने ना सेपरेट कर देना है। इवन इनका ब्रश भी सेपरेट कर देना है। और कोशिश करनी है आप लोगों ने कि आप लोगों ने जो है इनको हाथ भी लगा रहे हैं, हाथ लगाने के बाद आप लोगों ने अपने अच्छी तरीके से ना हाथ साफ़ कर लेने हैं, ताकि आपको जो जर्म्स ना लग पाए। क्योंकि अगर आप हाथ लगाएंगे तो आप हैंड वॉश नहीं करेंगे तो यही हाथ आपकी जगह जगह पे लगेंगे बॉडी पे, तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है आपको। क्योंकि अगर आपकी कैट को हुआ है, आपकी किटन को हुआ है, तो वो आपको भी लग सकता है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ, तो अगर आप समटाइम ब्रशिंग नहीं करते हैं, और ब्रशिंग जब नहीं करोगे तो हेयर मैट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और एक मेन कॉज जो है ना लाइक फंगल इन्फेक्शन का आ जाता है हेयर मैट्स। क्योंकि जब हेयर मैट्स बन जाते हैं तो इसमें भी ना नमी से होना शुरू हो जाती है, जो कि फंगल इन्फेक्शन कर सकते हैं।
अच्छा, अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी कैट को फंगल हो गया है या फंगल हो जाएगी, या समटाइम पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं और समटाइम ऐसा होता है कि बाल उतना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन की निशानी होती है कि अगर आपकी कैट को समझ लो उसको स्किन में कोई भी पैच आ जाता है, या समटाइम इनके जो है ना, आप जैसे हाथ लगाते हो इनके पैच पे, इनके स्किन पे, तो वो बाल इनके उतरना शुरू हो जाते हैं। स्किन क्या इनके समटाइम चिन पे भी लगा होता है, नोज़ पे भी इनके लगे होते हैं, और समटाइम आँख के ऊपर, सर पे, कहीं भी ना ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एक्चुअली कहीं भी हो सकता है। तो वो ये निशानी होती है कि इनके पैचेस होना शुरू हो जाते हैं। आप जैसे इसको हाथ लगाओ तो इनके बाल जो है ना वो उतरना शुरू हो जाते हैं। जब बाल उतरेंगे तो डेफिनेटली इनके बाल जो आपके हाथों में आएंगे, बाल उतर जाते हैं इसमें। तो ये एक निशानी होती है। मैंने पिछली जो अपनी वीडियो बनाई हुई, इसमें मैंने जो लाइक फर्स्ट एड का मैंने वीडियो बनाई है, वो आप लोग लास्ट में देखिएगा, और इसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो आप लोग ये देखिएगा और होप सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हम लोग ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, शैम्पू कौन कौन से होते हैं, लोकल शैम्पू या इम्पोर्टेड शैम्पू, और कौन सी मेडिसिन होती हैं, क्रीम्स होती हैं, मैं इनको सारा कुछ जो है ना, और हम होम में रेमेडीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं, वो सारा कुछ जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो भी लास्ट में देखनी ताकि ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो बस ये है कि अपनी कैट्स को ना आपने नमी वाली जगह से बचाना है, इनको गीला नहीं रखना। कोई ऐसा बाथरूम में भी, अगर मोस्टली होती हैं बिल्लियाँ समर्स में बाथरूम में लेटना पसंद करती हैं, ठीक है, ये ठंडी जगह पे लेटना पसंद करती है, कोशिश करें उनको पहले ड्राई कर लें आप इस जगह को, पानी ना हो बाथरूम में, वाइपर लगा लें या कोई मॉप लगने वाली मॉप लगा लें, और फिर अपनी बिल्लियों को इस तरह छोड़ें। वरना बहुत सख्त समझ लो, इनको जब एक दफ़ा हो गया ना तो बहुत मुश्किल से ठीक होती हैं, और वो तकरीबन महीना क्या 4 महीने लग जाते हैं लोग फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में। और अगर आप लोगों की कैट को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो कोशिश करें इसको ट्रिम करवा लें। ठीक हो गया, पहले ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट के 1 हफ्ते के बाद ट्रिम करवा लें। क्योंकि ये वजह है कि अगर आप, क्योंकि बाल ऊपर आ जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सा अफेक्टेड एरिया है। तो ये चीज़ होगा कि आप जब आज ट्रिम हो जाएगी तो आप लोगों को पता होगा कि यार ये अफेक्टिव एरिया था, हाँ अब हमें फ़र्क भी नज़र आ रहा है। क्योंकि जब स्किन पे बिल्कुल बाल से लगे इर्द गिर्द बाल होते हैं, उनकी इसमें आपको पता ट्रिपल कोट डबल कोट होती है तो नज़र नहीं आता। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हाँ कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ होती है। बाकी ये है कि लाइक अगर टाइमली हो जाए तो ये कैट्स रिकवर भी हो जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट। अब आप उसके लिए पार्ट 2 देखें कि